हेलो बच्चों। तो चलिए शुरू करते हैं बेटा आज की वीडियो को एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ कि अगर नीट नहीं सर तो अब क्या करा जा सकता है। व्हाट आर द डिफरेंट करियर ऑप्शन जिनसे हम बहुत बेहतरीन करियर बना सकते हैं। तो चलिए वन बाय वन डिस्कस करते हैं बेटा। सबसे पहले मैं बात करता हूं उन बच्चों की जो कंटिन्यू करना चाहते हैं मेडिकल फील्ड में ही या मेडिसिन की फील्ड में ही बेटा। तो उनके लिए सबसे बेहतरीन एग्जाम है बेटा, अभी आपको पता है एम्स पैरामेडिकल का एग्जाम। प्लीज आप उसको प्लीज एम्स जैसे लड़कियों के लिए स्पेसिफिकली बीएससी नर्सिंग बेटा बहुत बेहतरीन करियर है। अगर मैं बात करूं नॉर्मली अभी बीएससी नर्सिंग 4 साल के कोर्स बाद बेटा अगर आप सीनियर नर्स लग जाती हैं वहां पे नर्सिंग ऑफिसर लग जाते हैं एम्स में, तो बेटा वहां से डेफिनेटली यू कैन अर्न फ्रॉम द फर्स्ट डे बेटा आप अर्न करेंगे अराउंड 80-85 केस बेटा। और ये भी तब जब आप बेटा 7th पे कमीशन की बात कर रहे हैं। जब यही 8th पे कमीशन होगा बेटा तो सैलरी विल एक्सीड 1,20,000 बेटा। तो ये आपका हो गया बेटा एम्स बीएससी नर्सिंग का। इसके बाद बेटा सेम मिलिट्री नर्सिंग में भी एम्स की नर्स की बहुत हाई डिमांड है बेटा। तो अगर मैं वहां पे बात करूं बेटा डायरेक्ट एज ए लेफ्टिनेंट ज्वाइन होते हैं बेटा वहां पे, तो वो भी एक बहुत ही बेहतरीन करियर ऑप्शन है बेटा। सेकंड में बात करूं बेटा एम्स नर्सिंग के बाद बॉयज के लिए सिमिलरली बेटा अदर कोर्स जैसे बैचलर ऑफ ऑप्टोमेट्री बेटा, ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी, ये सारे कोर्स आप बेटा वहां पे ऑप्ट कर सकते हैं एज पर द एलिजिबिलिटी बेटा। आप प्लीज इसकी वेबसाइट पे विजिट करिए, वहां पे 10th मई इज द डेडलाइन। तो एक बहुत बेहतरीन करियर ऑप्शन हो सकता है। दोस्त उनको लगता है कि सर नीट में कुछ गलतियां हो गई और बेटा आप यहाँ पे तो पक्का टॉप करेंगे, क्योंकि आप लोग तो बेटा नीट की तैयारी कर रहे थे तो इस एग्जाम को तो आप फोड़ डालेंगे बेटा। यस कंपटीशन इज देयर बेटा, लेकिन आपको पता है आपको कंपटीशन को हैंडल करना आ गया है, तो दिस कैन बी अ वेरी गुड करियर ऑप्शन फॉर यू। सेकंड बेटा अगर मैं बात करूं दूसरा थोड़ा सा बेटा जहां पे कंपटीशन थोड़ा कम है, दैट इज बीएससी फॉरेंसिक साइंस बेटा। बीएससी फॉरेंसिक साइंस बेटा इंडिया में बहुत कम लोग चूज करते हैं, लेकिन जहां पे डिमांड और सप्लाई की गेम है बेटा, अगर डिमांड ठीक ठाक है और सप्लाई कम है बेटा तो वो भी एक बहुत अच्छा करियर ऑप्शन हो सकता है बेटा। तो बीएससी फॉरेंसिक साइंस के लिए बेटा अभी अगर मैं बात करूं नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी के फॉर्म ओपन है बेटा। आप उसमें वहां पे जाके अपने कॉरेस्पॉन्डिंग कोर्स को चूज कर सकते हैं, जैसे बीएससी इन फॉरेंसिक साइंस और भी बहुत सारे कोर्स हैं बेटा। जस्ट गो थ्रू द वेबसाइट बेटा और वहां पे आपको आइडिया लगेगा। और ये भी एक बहुत अच्छा करियर ऑप्शन है बेटा, बहुत स्टेबल करियर है यहाँ पे। और कहीं ना कहीं आप बेटा मेडिकल की फील्ड में ही रहेंगे, फॉरेंसिक साइंस समहाउ रिलेटेड टू मेडिकल साइंस बेटा, तो ये भी बहुत अच्छा फील्ड हो सकता है। अब मैं बात करता हूं उन बच्चों की जो चाहते हैं कि सर बस अब बहुत हो गई साइंस, अब मुझे मेडिकल साइंस में रहना ही नहीं है, आई जस्ट वांट टू गो इनटू टेक बेटा। तो टेक के लिए बात करूं बेटा, टेक का करियर आपके लिए बंद नहीं हुआ है। टेक में आपके लिए बहुत बेहतरीन ऑप्शन है बेटा, आप चूज कर सकते हैं बेटा बीसीए और बीबीए। बीसीए और बीबीए अभी इतने डिमांडिंग कोर्स है बेटा। अगर आप बीसीए डेटा साइंस के साथ अगर आप थोड़े से बेटा वहां पे मिक्स करके बीसीए डेटा साइंस के साथ क्लब कर लीजिए बेटा आप, या बीएससी इन डेटा साइंस अगर आप कर लेंगे तो दैट विल बी अ वेरी गुड कोर्स बेटा। वहां पे सारी गेम स्किल की होगी बेटा, और अगर आपकी स्किल अच्छी डेवलप हो जाएंगी तो बेटा करियर की बात करो बेटा इन बिटवीन बेटा 1 to 2 लाख बेटा, और बाकी जब विद टाइम फिर आपके करियर का कोई लिमिट नहीं होगी बेटा। लेकिन स्टार्टिंग सैलरी की बात करूं बेटा तो 50-60 हजार बेटा यहां से भी इजिली लोग अच्छे कमा रहे हैं बेटा। सेकंड बात करूं बेटा बीएससी, अब उन बच्चों की बात कर रहा हूं जिनको लगता है कि नहीं सर अब थोड़ा सा अपने को ना आई वांट टू गो फॉर ए स्टेबल करियर, मुझे बहुत अच्छा करियर बनाना है सर, तो बेटा बीएससी कैन बी अ वेरी गुड ऑप्शन। बहुत सारे लोग इसको बहुत मिसजज करते हैं कि बीएससी से क्या ही करियर बनेगा बेटा, लेकिन देखिए बेटा उन लोगों की तरफ एचसी वर्मा हो गए बेटा, पूरी इंडिया उनको जानती है बेटा एचसी वर्मा। एचसी वर्मा ने क्या कर रखा है बेटा, बीएससी कर रखी है। इंडिया के टॉप जितने भी साइंटिस्ट है बेटा उनकी लिस्ट निकाल के देखिएगा, इवन इकलौते पर्सन है बेटा यहाँ पे इंडिया में जिनको भारत रत्न मिल रखा है बेटा। क्या कर रखा है उन्होंने बेटा देखिएगा। अगर मैं एजुकेशन फील्ड से देखूं भारत रत्न में अगर आप देखेंगे बेटा तो आपके जो नरसिम्हा सीएनआर राव जो है बेटा उन्होंने क्या कर रखा है, बीएससी कर रखी है बेटा नॉर्मल। और भी बहुत सारे लोग हैं बेटा जिन्होंने प्योर बीएससी प्योर साइंस में अपना टाइम दिया बेटा और दे बिकम साइंटिस्ट। तो बेटा साइंटिस्ट बनने के लिए कोई भी एक सब्जेक्ट जो आपका बहुत बेहतरीन है उसमें आप रिसर्च में कंटिन्यू कर सकते हैं। इवन अब्रॉड से पीएचडी करके बेटा एक बहुत बेहतरीन करियर हो सकता है बेटा। आप आफ्टर एमएस के लिए अब्रॉड चले जाइए बेटा, तो आप इजीली अगर बेटा मेरे इतने सारे दोस्त है बेटा कहीं बॉस्टन में या कहीं कहीं पे बेटा यूएस सेटल हो चुके हैं और बहुत ज्यादा वैल्यूएबल बेटा, बहुत ज्यादा वैल्यूएबल पोजीशन पे है बेटा। इवन अगर आप बात करें कि नहीं सर मुझे अब थोड़ा सा ना अब मैं थोड़ा सा अर्ली कमाना चाहता हूं, मैं सर अब बस बीएससी करूंगा ज्यादा से ज्यादा, और फिर बताइए सर और क्या करियर ऑप्शन हो सकता है बेटा। अगर आप एक बीएससी में एक सब्जेक्ट को अगर अपना स्ट्रॉन्ग कर लेंगे, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स बायो में से किसी भी एक सब्जेक्ट को अगर अपना स्ट्रॉन्ग कर लेंगे तो बेटा वहां से आपके लिए ओपन हो जाती है बेटा पूरी की पूरी एजुकेशन, दैट इज पूरी की पूरी कोचिंग इंडस्ट्री। यहां से बेटा अगर आप किसी को केमिस्ट्री सिखा सकते हैं तो बेटा आप उसका नीट और जेईई में सिलेक्शन करवा सकते हैं। तो ये भी एक आपके लिए करियर ऑप्शन ओपन हो जाएगा बेटा। सेकंड बात करूं बेटा अगर मान लीजिए रिसर्च, तो बेटा ऑलवेज ओपन ही है यहां से।
अगर नहीं सर अब अपने को वो पोजीशन चाहिए कि सर अब डॉक्टर के ऊपर का बताइए कुछ, कि सर डॉक्टर को भी ओवरकम कर जाना है, मैं उस दोस्त को, जो मेरा दोस्त जिसका मेडिकल कॉलेज में सिलेक्शन हो रखी है, उससे बेहतरीन कुछ उससे जल्दी करना दिखाता हूं। बेटा 3 साल का कोई भी डिग्री का कोर्स कर लीजिए और साथ में आईएएस की तैयारी कर लीजिए। अगर बेटा आप गलती से आईएएस बन गए, गलती से नहीं पक्का बनना है, अगर आप आईएएस बन गए बेटा, वो डॉक्टर अभी पढ़ाई कर रहा होगा बेटा, और आप उससे, जब वो डॉक्टर बन भी जाएगा, उससे भी पावरफुल पोजीशन पे आप बैठे होंगे, दैट इज जिले के कलेक्टर बन गए होंगे बेटा, डीएम बन गए होंगे। और जब आप डीएम बन जाएंगे बेटा, तो डॉक्टर हमेशा आपके नीचे, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट का सीएमओ क्यों ना होगा बेटा। सीएमओ जो चीफ मेडिकल ऑफिसर होता है बेटा डिस्ट्रिक्ट का, जो कब बनते हैं, 50-55 की उम्र में बनते हैं बेटा। सीएमओ 30-40 वाला बनता ही नहीं है बेटा। चीफ मेडिकल ऑफिसर जो होता है बेटा, वो भी डीएम को ही रिपोर्ट करेगा बेटा, अगर कोई वहां पे ऊपर नीचे होगा तो। डीएम एक बहुत पावरफुल पोजीशन हो गई बेटा। इवन प्रोफेसर इंडिया में बहुत पावरफुल पोजीशन है बेटा। अकेडमिया में अगर बात करें, सारी क्लास 1 गैजेटेड ऑफिसर है बेटा, सेम एज डॉक्टर, ये सारी क्लास 1 गैजेटेड ऑफिसर की पोस्ट है बेटा। और जिनको लगता है कि सर आप तो फिर उसी दलदल में फेंक रहे हो बेटा, अरे समझो बेटा, यहां पे आप थोड़ा पीछे रह गए, लेकिन उस कंपटीशन में आपके पास एडवांटेज होगी बेटा। आपके पास टाइम होगा जो एक डॉक्टर के पास नहीं होगा, जो एक इंजीनियरिंग के स्टूडेंट के पास नहीं होगा। आपके पास टाइम होगा, और उस टाइम को जब आप बेटा प्रॉपर डायरेक्शन में गाइड करोगे, तो बेटा कोई आपको अपने करियर से रोक नहीं सकता बेटा। और कंपटीशन की तो आपको आदत हो चुकी है नीट से या जेई से, तो इसीलिए बेटा मैंने आपको और भी बेटा अदर जितने भी एक डिग्री के बाद बेटा अदर सारे के सारे गवर्नमेंट एग्जाम के कोर्स ओपन हो जाते हैं बेटा। तो आई होप आप सभी को मैंने एक बेटा कैरियर का आइडिया दिया। सैलरी बेटा, ये तो एक रफ सैलरी लिखी हुई है बेटा, यहां पे अगर मैं, ये तो स्टार्टिंग सैलरी है बेटा, ये सारे के सारे कोर्स का इंडिया के एक एवरेज स्टार्टिंग सैलरी है बेटा। तो एवरेज सैलरी से मत सोचिएगा बेटा, एवरेज सैलरी तो बेटा एक डॉक्टर भी इंडिया में 50-55 हजार कमा रहा है बेटा, 60 हजार कमा रहा है बेटा। तो एवरेज सैलरी से कभी कंपैरिजन नहीं होता बेटा। इट्स ऑल अबाउट द स्किल दैट यू हैव, और आपके अंदर है बेटा, मुझे पता है। अगर इसके अलावा भी आपके पास कोई डाउट है बेटा, तो आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे जुड़ सकते हैं बेटा, और डेफिनेटली आई विल गिव यू वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन बेटा, आगे भी मैं आपको देता रहूंगा। तो थैंक यू सो मच, शब्बा खैर, बाय बाय, गुड नाइट बेटा, या गुड बाय, टेक केयर। अगर ये रिकॉर्ड नहीं हुई होगी ना मोटे,